महात्मा गौतम बुद्ध अपने सन्यासी जीवन के दौरान देश के अनेक क्षेत्रों में यात्राएं की। कई गांवों में शिविर लगाकर उपदेश भी दिया। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस युवा अवस्था में आपके इस गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? भगवान महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक बताया कि मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह हमारा शरीर जो युवा और आकर्षक है, यह जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे मनुष्य की वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी इन बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के सारे लोग महात्मा बुद्ध के पास आए और उनसे आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने के लिए ना जाएं। महात्मा बुद्ध ने ना जाने का कारण पूछा तो उन गांव वालों ने उन्हें बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि बुद्ध, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर भोजन करने के लिए न जाएं। महात्मा बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। तब मुखिया ने कहा कि बुद्ध, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूं? मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ रखा है। ऐसे में मैं एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? फिर महात्मा बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते हो, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहां के सभी पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए और उनका सर नीचे झुक गए। दोस्तों, किसी को भी गलत कहने से पहले खुद के अंदर यह देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी कमियां हैं। यदि हम दूसरों की कमियों को देखते रहेंगे तो अपने अंदर की बुराई को हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति बुरा है तो उसके बुरा होने का कारण समझना चाहिए कि आखिर वह ऐसा क्यों है। यदि हम यह कारण समझ गए तो धीरे धीरे हम उसे बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद अच्छा और चरित्रवान बनना होगा। हम जैसे रहेंगे, सामने वाले को हम वैसी ही नजर से देखेंगे। यदि हम अच्छे हैं तो अच्छा और बुरे हैं तो सामने वाला बुरा ही दिखाई देगा। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।